नमस्कार, डीडी बिहार के इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। आज के हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में हमारा विषय डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करियर, यानी कि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से मेहनत करने की ज़रूरत है और उन्हें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। साथ ही आपको बता दें कि दूध जो है हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे छोटे हो या बड़े हो, हर किसी को दूध की ज़रूरत है और जो इसकी डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से दूध की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसको लेकर उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत आ गई है और अब इन्हीं सारी चीज़ों में जो डेयरी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी मददगार साबित हो रही है। इन सारे मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे हम। आपको बता दें कि इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संजय गांधी, इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी से डेयरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ डॉक्टर जहांगीर बादशाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले और सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और आप उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18003456 एक बार फिर से दर्शकों को अपना नंबर बता देते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18003456 171। सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जी, बताइए। जब हम किसी भी विषय पे बातचीत करते हैं तो सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो है क्या। तो सबसे पहले आपसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको इस प्रोग्राम में बुलाया। और डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है कि जिसमें जो है साइंटिफिक मेथड से और टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग इंटरवेंशन के साथ इस जो दूध है उस दूध की जो है वो गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। दूध की जो है वो हम प्रिजर्वेशन को, उसके रख रखाव को ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ हो जाए, इसके लिए, क्योंकि आप जानती हैं कि दूध इतना महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो माता के स्तन से जो दूध पैदा होता है उसी पर वो जो है डिपेंड रहता है और उसको कोई दूसरा चीज़ नहीं लगता। तो दूध एक कंप्लीट फूड है जी। और उस कंप्लीट फूड को किस तरह से जो है और सुरक्षित रखा जाए और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए और किस तरह से उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना करके उसको कन्वर्ट करके जो जनता को जो है, आम पब्लिक को जो है उचित दाम पे उसको सप्लाई किया जाए जी। इसके लिए ये सोचा गया कि भाई एक टेक्नोलॉजी साइंस, डेयरी साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का इंटरवेंशन करके उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए, प्रिजर्वेशन किया जाए और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाए। तब एक विषय की खोज हुई जिसको कहते हैं डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट हुआ करता था 1953 में, और उसके अलावा हमारे बिहार में भी 1950-51 से जब हमारा फर्स्ट प्लान, जब इंडिया आज़ाद हुआ है उसके बाद से इसमें लगातार उत्थान हो रहा है जी। तो आपने देखा कि डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ उसकी लाइफ नहीं बढ़ाएगा बल्कि वो न्यूट्रिशन जो है अच्छा मिल जाए लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम दूध प्रोड्यूस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रिजर्वेशन कर सकें। जी हाँ, बताइए। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि जो भी छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके से शुरुआत करने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि करियर बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो है ये बीटेक इन फूड, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी है या कहीं कहीं पे बीटेक इन डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी कोर्स भी चल रहा है जैसे उदयपुर में। और इसमें मैथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो बच्चा इंटर में आए तो जो साइंस साइड के बच्चे होंगे तो उनकी दो स्ट्रीम होती है, एक होती है पीसीबी, एक होती है पीसीएम और एक तीसरी स्ट्रीम होती है जिसे कहते हैं पीसीएमबी। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके जब बच्चा पढ़ रहा है तो किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जिस तरह जाता है उसी तरह से इसमें भी जो है आ सकते हैं। और पीसीबी वाले जो है वो डॉक्टरी में जाते हैं और पीसीएमबी जो है मैथ और बायोलॉजी जो लिए हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो बच्चों को ऐसी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वो ऑल इंडिया लेवल का जो कंपटीशन जो आईसीआर ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको भी compete करके ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एडमिशन
डिफरेंट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में जो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की डिग्री दी जा रही है या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री दी जा रही है, उसमें जा सकते हैं। और बिहार में भी जो संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना है, जो 1982 से स्टार्ट हुआ है, उसमें भी ये एडमिशन लेने के लिए BCECB जो बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है यहाँ IS भवन में, उसके थ्रू जो है एग्जाम दे करके कंप्लीट करके अब हमारे यहाँ जो है 40 सीट इस साल से कर दी गई है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपने एडमिशन का जिक्र किया तो जी 4 साल का ये कोर्स है। आपने एडमिशन का जिक्र किया तो कोर्स पे तो हम थोड़ा सा डिटेल से बाद में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हें कोई भी कोर्स करना होता है तो सबसे पहले माइंड में एक बात चलती है कि हम किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करें, हमारे लिए कौन सा संस्थान बेहतर होगा। तो संस्थानों का चयन किस तरीके से करें? संस्थानों का चयन ऐसे होता है कि अगर आपने जो है ऑल इंडिया लेवल का जो है एग्जामिनेशन दिया, ऑल इंडिया एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया है, या NTE.ICAR.in करके एक वेबसाइट है, नेशनल टेक्निकल अप्लाइड साइंस जो है जितने भी हैं, उसमें जो है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें एग्जाम दे रहे हैं और उसके थ्रू अगर आ रहे हैं तो आप ऑल इंडिया लेवल पे एडमिशन उसमें से सिलेक्ट करेंगे। 21 स्टेट में आपको जाना है, या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में जाना है, या नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में जाना है, या स्टेट MC कॉलेज गुजरात में जाना है। इसी तरह से महाराष्ट्र है डिफरेंट। और अगर आपने बिहार का ही एग्जाम दिया है, बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का ही एग्जाम दिया BCE के थ्रू, तो सिर्फ बिहार में आप एडमिशन संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन चयन कर सकते हैं। और जब चयन करें तो ये देखें डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, ये देखें कि कहाँ ज्यादा फैकल्टी है और कहाँ ज्यादा लेबोरेटरी डेवलप है, कहाँ रिसर्चेस के जहाँ पब्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ साइंटिस्ट का ग्रोथ ज्यादा अच्छा है, वैसे इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे जाएंगे तो उनको ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी और ज्यादा अच्छा उनको जो है प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। जैसे NDRI में प्लेसमेंट अच्छा है, NDRI बेंगलोर में अच्छा है, अब SDRIT में भी हम लोग उसको प्लेसमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं और हमारे जो है और ज्यादा टीचर और फैकल्टी लैब डेवलपमेंट हो रहा है। तो बिहार में भी जो है स्कोप है और ऑल ओवर इंडिया में भी स्कोप। जी, थोड़ा सा सर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना चाहेंगे कि एडमिशन से पहले किसी भी संस्थान में, अगर खासकर इस क्षेत्र की बात करें तो जाने से पहले एंट्रेंस एग्जाम से होकर बच्चों को गुजरना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या करता है कि बच्चों को किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि बच्चों को किस तरह से जो है बच्चे जो है वो ऐसे ही तैयारी करते हैं कि वो फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं। तो बेटर हो कि आप एक स्ट्रीम की तरफ रहें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरफ, उसमें आपके ऊपर लोड कम पड़ेगा बच्चों के ऊपर। अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी दोनों लेंगे तो लोड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है मैथ और फिजिक्स पर। अगर मैथ और फिजिक्स आपका अच्छा है तो उसमें जो है आपको, तो बच्चों को ये चाहिए कि वो कम से कम जो है 3 घंटा रात में और 2 घंटा सुबह उठ करके 6 बजे से 8 बजे तक जरूर पढ़ें और उसको जो है लिख करके वो जो है उसको याद करें, खाली ऐसे नहीं रिवाइज करें, उसको लिखें और उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पे ज्यादा ध्यान दें, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जी जी, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दायरा क्या है और इसमें जो रोजगार की संभावनाएं हैं किस तरीके से है? डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसका दायरा यह है कि ये इंडिया में और वर्ल्ड लेवल में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में ये फैला हुआ है। जैसे आप कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे केरला वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ है, महसाना एनिमल एंड फिशरीज यूनिवर्सिटीज है, इसी तरह से NDRI करनाल है, सैम विंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस यूपी में है। तो पूरे हमारे हर स्टेट में करीब करीब एक डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी फूड टेक्नोलॉजी है और उदयपुर में भी है। तो दायरा इसका खाली इंडिया में नहीं है बल्कि वर्ल्ड में भी अगर आप जाएं तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन USA और यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और बहुत सी कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, हर जगह और नीदरलैंड है, यानी इसका दायरा असीमित है। सर ये तो दायरे की बात हो गई। और दूसरा चीज ये है कि इसमें स्कोप भी जो है असीमित है, क्योंकि अभी तक जो है पूरे इंस्टीट्यूट में जितनी फैकल्टीज होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लड़के जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम नहीं करते हैं।
तो हमारा लड़कों को, स्टूडेंट्स को ही कहना है कि दायरा ऐसे समझें कि आप ये बीटेक जो है ये इनिशियल प्रोग्राम है, ये ग्रेजुएशन है। अब बीटेक के बाद आप एमटेक करें, डेयरी टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं, एमटेक आप डेयरी केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, एमटेक डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, एमटेक डेयरी इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। उसके अलावा आप एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लें जी। तो ये दायरा, आप ये जितना भी आपकी फील्ड है, इन सब फील्ड में एमटेक करने के बाद आपको पीएचडी भी अलाउ है, पीएचडी भी कर सकते हैं। और पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जो है वो आपको इनिशिएट करेगी, वो 50,000 से तो सैलरी शुरू होती है उसकी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए हर बीटेक और एमटेक, ये अगर उसके यहाँ कोई जल्दी नहीं है जॉब करने की। अगर जल्दी है तो देयर आर वेरियस स्कोप्स इन डेयरी डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में बहुत से जॉब निकल रहे हैं, डेयरी सुपरवाइजर के, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के, मतलब अपार संभावनाएं हैं रोजगार को। उसके अलावा कॉम्फेट में टेक्निकल ऑफिसर। अच्छा, उसके बाद आप पूछेंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से ये इनका ग्रोथ होता है। चलिए हाँ जी सर, जानना चाहेंगे कि पहले के कंपैरिजन में जैसे जैसे धीरे धीरे डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, जी। उसमें किस तरीके से बच्चों की रुचि देखने को मिल रही है? मतलब पहले से ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं या फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं? अब तो बहुत ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हो रहे हैं इसमें, और इसमें गवर्नमेंट ने भी जो है वो बच्चों के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए स्टाइपेंड 2000 पर मंथ का स्टाइपेंड रखा है, और 6000 एनुअली जो है उनको वो रखा है किताब वगैरह खरीदने के लिए फंड दिया है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ गई है। और हमारे यहाँ जो बच्चे पहले 25 आते थे, अब हमने सीट भी बढ़ा दी है, 40 सीट कर दी है, और इसमें रुचि बढ़ती ही चली जा रही है। क्योंकि आप देखिए, मिल्क प्रोडक्शन ही देख लें, मिल्क प्रोडक्शन जो बिहार में बहुत कम था, अभी कुछ साल पहले वो 9th पोजीशन पे था, वो 10th पोजीशन पे थी, अब वो स्टेट में 9th पोजीशन पे आ गई है, और बिहार में मिल्क प्रोडक्शन 10 मिलियन टन से ऊपर चला गया। सर, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, इसका कोर्स करने के बाद किस तरह के काम करने होते हैं? एकदम सिंपल से भाषा। जी, इसका कोर्स करने के बाद 2 तरह का रास्ता है। एक ही, आप एकेडमिक लाइन में जाना चाहें तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो टीचिंग है, वो तो आपको तो क्लियर है कि वो बच्चों को, अब वो टीचिंग भी जो है डेयरी केमिस्ट्री अगर फील्ड लिया है, एमटेक किया है, पीएचडी किया, तो डेयरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो भी बहुत वाइड स्कोप है डेयरी केमिस्ट्री में। अगर डेयरी इंजीनियरिंग लिया है तो डेयरी इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, अगर डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, ये तो पढ़ाने का हो गया, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। उसके अलावा आप लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, आप टेक्निकल ऑफिसर भी बन सकते हैं, और डिफरेंट इन लैब्स के, चाहे केमिस्ट्री की लैब हो, उसको जो है आप जो है चला सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपने ये पूछा ना कि किस तरह से बच्चों का काम करना क्या काम। अच्छा, जब डेयरी प्लांट में जाते हैं, डेयरी प्लांट में जाते हैं तो वहां बच्चों को जो है पहले टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। अगर टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट मिलती है तो उसमें उनको जो है शिफ्ट में, या फर्स्ट शिफ्ट में, या सेकंड में, या थर्ड में, या नाइट शिफ्ट में, या डे शिफ्ट में उनको काम करना पड़ता है। देयर आर वेरियस सेक्शंस, उनको कोई सेक्शन दे दिया जाता है कि आप प्रोसेसिंग करो दूध की, दूध को प्रोसेस करना उनकी जिम्मेदारी है। पेस्चराइजर को अच्छे से अपने से नहीं चलाना, उसको उसके जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसमें जो हमारे जो वो हैं डेयरी वर्कर्स हैं वो उसको ठीक से चला रहे हैं, वो उनको सुपरवाइज करना। और उनको दे दिया जाता है कि इस दूध के अंदर देखिए क्या है, दूध के अंदर फैट है, प्रोटीन है, लैक्टोज है, मिनरल्स है, और बहुत से विटामिन्स हैं, बहुत फंक्शनल फूड्स है और कंप्लीट फूड है। तो अब यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि कितनी फैट किसके लिए फायदेमंद है। सबको फैट की जरूरत नहीं है, किसी को डबल टोन मिल्क की जरूरत है जिसमें 1.5% फैट होता है, किसी को जो है टोन मिल्क की जरूरत है, किसी स्टैंड। तो उनको कहा जाएगा बच्चों को कि आज आप इतना लीटर दूध का जो है टोन मिल्क बना दीजिए, 1 लाख लीटर आया है तो 10,000 का टोन मिल्क बना दीजिए, ये काम दिया जाता है। इतने का डबल टोन बना दीजिए, इतने का स्टैंडर्ड मिल्क बना दीजिए हरा वाला, इतने का लाल वाला जो है आपको हाई फैट मिल्क बना दीजिए। इसके अलावा इतना दूध आइसक्रीम सेक्शन में भेज दीजिए, इतना दूध जो है पाउडर सेक्शन में भेज दीजिए। सब ये हमारे डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, और खाली ऐसा नहीं है कि ये डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट जो है खाली प्रोसेसिंग का ही काम करते हैं, ये डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट एक इंजीनियर बन करके ये डेयरी प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी काम करते हैं। इनको बड़ी बड़ी जो ये टेट्रा पैक इंडस्ट्रीज है और ये जो जिया इंडस्ट्रीज है,
सब ले जाती हैं और एक इंजीनियर की पोस्ट पे ज्वाइन कराती हैं। तो ये शुरू से ये ऑफिसर हो या इंजीनियर बनेंगे या ऑफिसर बनेंगे, चाहे ये यूटिलिटीज को देखेंगे चाहे ये मिल्क को देखेंगे। यूटिलिटीज क्या होती है? दूध को गर्म करने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है, तो वो एक बॉयलर की जरूरत पड़ती है, तो बॉयलर के इंजीनियर भी ये बन के वहां बैठ जाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं है, ऐसे तो ऐसे हम चाहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर प्रेफर करते हैं डेयरी के, मैकेनिकल इंजीनियर को भी नौकरी मिलती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी नौकरी मिलती है जी। और अगर इनमें गुड़ आ जाता है तो ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी काम करते हैं, और इसके बाद इनका प्रमोशन होता है। पहले ये टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, बाद में असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, देखिए, फिर बाद में डिप्टी मैनेजर होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं, फिर ये जनरल मैनेजर होते हैं, फिर ये मैनेजिंग डायरेक्टर तक जाते हैं। हमारे बच्चे अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जैसे भागलपुर में हेमिंदर है, इसी तरह सुपौल में ओम प्रकाश थे, तो बहुत से बच्चे हमारे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट तक चले गए। ये मत समझिए कि ये एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को गवर्न करते हैं, ये इनका काम। जी सर, जिस तरीके से युवाओं की रुचि आपने कहा इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है कि जो डेयरी साइंस का दायरा है वो कितना ज्यादा ग्रो करने लगा है? जी, डेयरी साइंस का दायरा जो है वो बताया कि बिहार में जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 8% है, जबकि ऑल ओवर इंडिया में जो एवरेज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 4.8% है। ये बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा जो है मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ फैक्ट्रीज भी बढ़ती जा रही हैं। जो फैक्ट्री अभी कुछ दिन पहले हमारे पास 678 या कितनी फैक्ट्रीज थी, अभी 765 फैक्ट्रीज हो गई हैं, डेयरी प्लांट यूनिट्स हो गई बिहार में जी। पूरे इंडिया में देखा जाए तो 1500 से ज्यादा डेयरी प्लांट यूनिट्स हैं। और मिल्क प्रोडक्शन जो है वो जो हमारा पहले 2.7 मिलियन था 1950-51 में, आज 209.96 मिलियन टन इंडिया का है और मोर देन 10 मिलियन टन जो है, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। सर, अब इसमें जरूरत ये है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई करें अच्छे से और मास्टर डिग्री की तरफ पहले प्रेफरेंस दें और बाद में वो MBA भी करके मैनेजर बने सीधे। बिल्कुल सर, यही बात मैं आपसे जानना चाहती थी। जरूरी नहीं कि टेक्निकल अफसर बने, वो सीधे असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे अगर MBA कर लेंगे। जो भी छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनमें क्या खास बात होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? उनमें खास बात ये होनी चाहिए कि दे शुड बी डिवोटेड टू देयर वर्क, दे शुड डू द हार्ड वर्क। अगर वो परिश्रमी हैं, अगर वो हार्ड वर्क कर सकते हैं और अगर उनके में टेक्निकल नॉलेज या स्किल है तो इसमें आ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और ये तो एक सेवा है, मानव की सेवा है। दूध को जो कि बच्चे को सबसे पहले माता का दूध मिलता है, वो दूध के बारे में आपको स्टडी कर रहे हैं और दूध को जो है प्रिजर्व कर रहे हैं, दूध से डिफरेंट प्रोडक्ट बना, सोसाइटी की सेवा आप कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे छोटे हैं वो बड़े, हर किसी को दूध की जरूरत है। जी जी जी, हर किसी को दूध की जरूरत है। सर, एक सवाल और है कि डेयरी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स की अगर बात करें तो दोनों का काम किस तरह का होता है और क्या काम करना होता है? एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स की अगर बात करें। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो उनको उद्यम में जाना पड़ता है, उद्योग में जाना पड़ता है, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो उद्योग में जाने के पहले वो जो है टीचिंग फैकल्टीज बनते हैं, फैकल्टीज और एक्सपर्ट्स होते हैं फैकल्टीज में। लेकिन ये एक्सपर्ट्स जो हैं खाली फैकल्टी में नहीं होते, अब वही जो उद्योग में चले गए और वो कुछ दिन के बाद वही एक्सपर्ट हो जाते हैं। जो टेक्निकल ऑफिसर है, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर होते होते वो डेयरी टेक्नोलॉजी का एक एक चीज को जान लेता है कि किस तरह से दूध आया है, इसको कैसे जो है कलेक्ट करना है और किसानों को किस तरह से उनकी इनकम को डबल करने के लिए उनको किस तरह से इसमें प्रोत्साहन देना है। और ये इंटीग्रेटेड डेयरी फार्मिंग करने की जरूरत है, मतलब कि डेयरी फार्मिंग भी करो और एग्रीकल्चर भी साथ में करो। जब एग्रीकल्चर का ग्रोथ तभी होगा जब डेयरी फार्मिंग को भी साथ में आप लेके चलेंगे, या पोल्ट्री फार्मिंग है या दूसरे मधुमक्खी पालन है, कुछ न कुछ साथ में लेके चलना चाहिए। सर, मिल्क प्रोडक्शन कंपनी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे और चाहेंगे कि कौन कौन से पद होते हैं जिसमें करियर की संभावनाएं होती हैं? थोड़ा सा पोस्ट की बात करेंगे। जी, पोस्ट मिल्क प्रोडक्शन कंपनी। पोस्ट की बात यह है कि देखिए, अगर मिल्क प्रोडक्शन कंपनी में जाते हैं तो दो तरह से बच्चे जाते हैं। जो डिप्लोमा किए होते हैं उनको तो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट दिया जाता है, या तो वो सुपरवाइजर बनते हैं, और जो सर्टिफिकेट कोर्स किए रहते हैं तो वो जो है वो डेयरी मैन बनते हैं, वो डेयरी ऑपरेटर बनते हैं। उनका काम क्या होता है सर? उनका काम होता है कि वो दूध को देखें कि दूध किस तरह से कैन से लिया, कैन में आता है या टैंकर में आता है। अच्छा। तो उसको कैसे रिसीव करेंगे, कैसे उसमें पाइपलाइंस वगैरह को, वाल्व वगैरह को चलाएंगे,
कैसे दूध को रख रखाव करेंगे, कैसे पैस्चराइजर चलाएंगे, कैसे दूसरी मशीन चलाएंगे, वो उनका काम। लेकिन हमारे यहाँ जो पोस्ट है, पहले टेक्निकल ऑफिसर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, उसके बाद फिर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, ये इंडस्ट्री की पोस्ट है। और जो जीविका वगैरह की पोस्ट है वो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट पहले बनाते हैं, फिर उसमें जो है और ऊपर जो पोस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के बाद उसमें भी जो मैनेजर वगैरह की पोस्ट होती है। उसके अलावा अगर आपने थोड़ा MBA भी कर लिया है तो आप मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ये सब बन सकते हैं। ये भी पोस्ट आप ले सकते हैं। यानी ये एक बीटेक की डिग्री है, एक आपकी इनिशियल डिग्री मानना चाहिए। इसके बाद फौरन या तो आप MBA कर लीजिए फ्रॉम HR से, या MBA मार्केटिंग से, या MBA प्रोक्योरमेंट से, किसी चीज से MBA आप कर लीजिए, और उसके बाद आप अपना योगदान दीजिए। तो आप असिस्टेंट मैनेजर की रैंक से स्टार्ट कीजिए, ये ज्यादा अच्छा है। या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में चले जाइए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे माइंड में आ रहा है कि सरकारी और प्राइवेट मिल्क प्रोडक्शन कंपनी की अगर बात करें तो दोनों में अंतर किस तरह का देखने को मिलता है? देखिए, सरकारी का जो है वो जॉब एश्योर्ड होता है और प्राइवेट का जॉब एश्योर्ड नहीं होता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो प्राइवेट में आपको प्रमोशन अच्छा मिलता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी सैलरी सरकारी से ज़्यादा हो जाती है। सरकारी में जो है वो आपकी जॉब एश्योर्ड है, और उसमें अगर आप थोड़ी बहुत गलती करते भी हैं तो वो जो है नौकरी से आपको बिल्कुल नहीं निकालेगा, बल्कि आपका जो DA है, परसेंटेज है, वो हमेशा उसके रूल के हिसाब से बढ़ता जाएगा। और सरकारी में जो आपको TA DA है वो सब भी मिलेगा। अब प्राइवेट में क्या है कि शुरू में कम सैलरी देते हैं, और जो जिनमें स्किल ज्यादा डेवलप हो जाती है धीरे धीरे उनकी सैलरी बढ़ती जाती है। जो प्राइवेट सरकारी में नहीं बढ़ती, उससे कई गुना ज्यादा लाखों में सैलरी चली जाती है। और लेकिन वही अगर क्यों गलती करते तो सर्विस से निकाल भी देते हैं, लेकिन यहाँ निकालते हैं। इस तरीके के कैसे आ गए? अच्छा जी सर, अगला सवाल हमारा ये है कि सरकारी मिल्क प्रोडक्शन कंपनी में जी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर किस तरीके के हैं, अगर स्पेशली सरकारी मिल्क प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो? और वैकेंसी के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वैकेंसी वगैरह भी निकलती है? जी जी। देखिए, गवर्नमेंट में हमने बताया कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल रिसोर्सेज एंड फिशरी साइंसेज जो है जी, तो इन्होंने लाइवली जीविका एक चला रखी है, एक कोशी बेसिन प्रोजेक्ट चला रखा हुआ है। ये किसानों की जो है पोजीशन को उसमें डिफरेंट इंटरवेंशन को तरक्की देने के लिए, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, चाहे वो डेयरी प्रोसेसिंग हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, जिस भी लाइन में हो उधर जो है इनको जो है इंटरवेंशन को तरक्की देना है। आपका क्वेश्चन क्या था, फिर भूल गया मैं। सर, वैकेंसी के बारे में जानना चाहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह? तो गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आती है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की भी आती है, डेयरी सुपरवाइजर की भी आती है, और फेडरेशन से अब टेक्निकल ऑफिसर की भी। अभी हर साल हमारा जो कॉम्फेड है, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, हमारे यहाँ से जो है कैंपस इंटरव्यू हो रहा है और बच्चे जो है जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी फिर हम लोग इस साल 2018 बैच का हम कैंपस इंटरव्यू कराने जा रहे हैं। उसी तरह से जीविका भी आता है, वो भी इंटरव्यू ले जाता है। तो हमारे यहाँ उसमें रोजगार की बहुत कोई समस्या नहीं है जी। सर, जाते जाते आप युवाओं के लिए संदेश क्या देना चाहिएगा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक अच्छा रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए संदेश क्या है आपका? संदेश ये है कि आप स्टडी में जो है आप मन लगा के पढ़ें, और बहुत ही ये ऐसा फील्ड है कि ये दिन दूना रात चौगुना ये ग्रोथ कर रहा है। और डेयरी साइंस में आप लोग आने के लिए BCC के थ्रू जो बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है उसको ज़रूर अप्लाई करें, और वहाँ से जो है आप संजय गांधी में आए, या आप ऑल इंडिया लेवल के जो एग्जामिनेशन है ICR जो कंडक्ट कर रहा है उसमें लेके जाएं, और उससे एग्जाम दे करके आप इसमें आए। और कभी ये मत सोचें कि डेयरी साइंस जो है वो ऐसा फील्ड है जिससे हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि ये कोई भी आप ग्रेजुएशन करते हैं उसी तरह से ग्रेजुएशन करने के बाद आप जॉब भी श्योर है, और आप मास्टर डिग्री और MBA करके उसके बाद और ज़्यादा अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। तो हमारा संदेश ये है कि आप लोग मन लगा के पढ़ें और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ें। कभी ऐसा ना हो कि आज जो पढ़ा कल नहीं पढ़ा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पे बराबर से ध्यान दें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ साझा की। बहुत अच्छी बात है जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो आज के हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए TT बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलिए ठीक।